हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समुच्चय के द्वारा वेन आयलर आरेख बनाना सीखेंगे। तो वेन आयलर आरेख बनाने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी होंगी और वो ये हैं। तो देखिए, सबसे पहले समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये क्या होता है। तो इसके लिए दो समुच्चय होने चाहिए। जब भी हम समुच्चयों की संक्रियाएं की बात करते हैं तो उसके लिए कितने समुच्चय होने चाहिए? दो समुच्चय होने चाहिए। उसके लिए दो सेट्स होने चाहिए। तो ये जो संक्रियाएं होती है ये चार होती है। समुच्चयों का संघ, संघ बोले तो यूनियन, समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ क्या होता है? इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन। और समुच्चयों का अंतर, अंतर डिफरेंस। और समुच्चयों का पूरक। तो समुच्चयों का संघ क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। तो समुच्चयों का संघ, संघ मतलब कोई समूह, यूनियन है जो। तो जैसे दो समुच्चय है, माना कि ए तथा बी दो सेट है, तब ए और बी का संघ, ए और इसको क्या पढ़ते हैं? यूनियन। जो समुच्चयों का संघ है, यूनियन है, इसे किससे दर्शाते हैं? यू। ए यूनियन बी, इसे क्या पढ़ते हैं? यूनियन। ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं। इसे समस्त ए एवं बी के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है, एक ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव है ए बी सी, और बी कोई समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3। तो इसका यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी। इसका यूनियन होगा कि ए और बी के सभी अवयव, देखिए इसमें क्लियर लिखा है यहाँ पे, इसमें समस्त ए व बी के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। तो ए व बी के सभी अवयव शामिल होंगे किसमें? यूनियन में, समुच्चय के संघ में। तो हमने लिख देंगे ए के सभी अवयव ए बी सी और बी के सभी अवयव 1 2 3। तो ये क्या हो गया हमारा? यूनियन। अब एक एग्जांपल और है, ए के अवयव है 1 2 3 4 और बी के अवयव है 1 2 3 4 5 6। तो ए का और बी का यूनियन लिखेंगे तो हम ए और बी के सभी अवयव लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ए और बी के सभी अवयव लिखे हैं तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, फिर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने सीखा था कि समुच्चय में जो है हम रिपीटेशन नहीं होता है, समुच्चय में पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसलिए हम 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी लिख देंगे, क्योंकि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब इसके समुच्चय के संघ के जो गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म क्या है देखिए, इसके टोटल 5 गुणधर्म है। और 5 गुणधर्म में फर्स्ट गुणधर्म है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। वर्ग सम नियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वर्ग सम नियम। यहाँ पे जो यूनियन है वो गुना की तरह कार्य कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ग सम। वर्ग यानी स्क्वायर, सम यानी समान। तो ए यूनियन ए करेंगे तो वो क्या होगा? ए होगा। ए स्क्वायर नहीं होगा कि यहाँ पे वर्ग है तो ए स्क्वायर होगा, नहीं, वो ए होगा। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि एक ए अवयव है जिसके 1 और 2 अवयव है, सॉरी ए एक सेट है जिसके 1 2 अवयव है, और बी एक सेट है जिसके 1 2 अवयव है। तो इसको हम बी ना लिख के ए ही लिखेंगे। तो जब हम ए का और ए का यूनियन करेंगे तो इसको 1 2 दो बार नहीं लिख सकते, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पे। तो इसको ओनली एक बार लिखेंगे ए। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ग सम नियम। नेक्स्ट है तत्समक नियम। तत्समक नियम होता है कि हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है और हमें उसे किस संख्या से गुना करे कि वही नंबर आ जाए। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार है कि ए हमें एक समुच्चय दिया हुआ है, तो हम इस समुच्चय को किससे एक तरह से गुना है, ये गुना करें कि वही समुच्चय आ जाए। तो फाइव, हम इसको यदि 5 से इसका यूनियन करते हैं तो यहाँ पे ए ही आता है, क्योंकि 5 में हम जानते हैं 5 क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। तो यदि हम एक समुच्चय को रिक्त समुच्चय से इसका यूनियन करते हैं तो तत्समक नियम बोलते हैं इसको, और ए ही आता है। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी आप ए का बी से यूनियन करो या बी का ए से यूनियन करो, वो सेम ही होता है। इसे क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता का नियम बोलते हैं। यहाँ पे क्रम चेंज हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता का नियम। नेक्स्ट देखिए साहचर्यता का नियम। साहचर्यता के लिए 3 समुच्चय होने हैं, एक ए है हमारे पास, एक बी है और एक सी है। तो ए और हमने यूनियन करेंगे ए समुच्चय का बी यूनियन सी के साथ। पहले हमने ए को बाहर रखा, बी के और सी के साथ कर दिया। तो हम इसको ए को बी के साथ कर दे और सी को बाहर कर दे तो इसे क्या बोलते हैं? साहचर्यता का नियम बोलते हैं।
ये भी इस पर लागू होता है, यूनियन पर। अब देखिए ए यूनियन और यूनिवर्सल समुच्चय, ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय, वो टैंकर वाला समुच्चय। तो ये टैंकर वाला एग्जाम्पल है, मैंने लास्ट वीडियो में दिया था सेट के, आप हमारा लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं, ये लेक्चर 2 है। तो इसका जो होगा यूनियन वो क्या होगा, यू, ये यहाँ पे क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक सेट है ये यहाँ पर। तो आई होप आपको समुच्चय का जो संघ है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो माना कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए और बी का सर्वनिष्ठ, ए, इसको यूनियन को हम कैसे दर्शाते थे, यू की तरह, और इसे हम किससे दर्शाते हैं, उल्टे यू से। ए यूनियन बी से निरूपित किया जाता है तथा इसमें वो अवयव आते हैं जो ए व बी दोनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। 1 2 3 एक ए समुच्चय के अवयव है और 1 5 6 एक बी समुच्चय के अवयव है। तो इसका हमें निकालना है ए इंटरसेप्ट बी, तो इसका सर्वनिष्ठ क्या होगा, 1, 1 इन दोनों में कॉमन है। एक और एग्जाम्पल है ए में 1 2 और बी में ए बी, तो इनमें एक भी इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसका समुच्चय क्या होगा, इसका 5, इसमें कोई अवयव नहीं है। हम 0 ना लिख के रिक्त समुच्चय को कैसे लिखते हैं, 5 से। आई होप मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रही हूँ तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए ए बी सी, ए समुच्चय के अवयव हैं और बी समुच्चय के अवयव हैं ए बी सी डी ई। तो इसमें कॉमन कौन से हैं, ए बी और सी, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी समुच्चय का सर्वनिष्ठ है। ओके, अब इसके गुणधर्म देखिए उसी की तरह। सबसे पहले गुणधर्म है वर्ग सम नियम, तो इसका भी इंटरसेप्ट होता है वो ए ही होता है। और इसका जो यदि हम 5 से इंटरसेप्ट करते हैं तो वहां पे याद करिए इसको तत्सम नियम बोलते थे और ए आता था, यूनियन करते थे तब, लेकिन यहाँ पे 5 ही आता है, रिक्त समुच्चय आता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल, एक समुच्चय जिसके अवयव है 1 और 2, और बी एक समुच्चय है जिसमें कोई अवयव ही नहीं है, ये रिक्त है, यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे 5 है। तो इसका इंटरसेप्ट कॉमन क्या होगा, इनमें 0, कोई भी कॉमन नहीं है इनमें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5। ए का और बी का इंटरसेप्ट होता है वो बी के और ए के इंटरसेप्ट के इज इक्वल होता है, यानी एक क्रम विनियमता को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट साहचर्यता के नियम भी इस पर लागू होता है। और यूनिवर्सल में वहां पे हम यूनियन में करते थे तो यहाँ पे क्या आता था, यू, यूनिवर्सल सेट आता था, लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन चीजें निकालनी है और वहां पे हमें सब लिखना होता था, और यहाँ पे जो दोनों में सेम है वो चीजें निकालनी है। तो आई होप आपको इंटरसेप्ट और यूनियन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक नियम और फॉलो करता है ये बंटनता का नियम, जो यूनियन में हमने नहीं पढ़ा था। तो बंटनता का नियम में क्या होता है, जैसे साहचर्यता का नियम है वैसे ही ये नियम है। तो देखिए ए का यूनियन करते हैं हम बी इंटरसेप्ट सी के साथ, क्या है, ए का यूनियन हम बी इंटरसेप्ट सी के साथ करते हैं। तो ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन सी, जैसे कि हम गुना करते हैं 1, जैसे 1 किया और प्लस 3 इंटू 2, सॉरी ऐसे नहीं, 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2, तो हम 1 को 3 से गुना कर सकते हैं और फिर 1 को ही 2 से गुना कर सकते हैं। तो 3 2 5, सॉरी 3 2 5 हो गया। ओके, सेम इसी प्रकार से ये वाला नियम है। तो हम आई होप आपको बंटनता का नियम भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो समुच्चय का अंतर क्या होता है कि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो सेट है, तब ए व बी का अंतर को ए माइनस बी से निरूपित करते हैं तथा इसमें ए के वे समस्त अवयव आते हैं जो बी में उपस्थित न हों। अर्थात ये क्या कहना चाहते हैं, यहां से इसे ध्यान से पढ़िए, इसमें ए के वे समस्त अवयव आते हैं जो बी में उपस्थित न हों, ए माइनस बी में। तो एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक सेट है 1 2 3 4 5 इसके अवयव हैं और बी एक सेट है 1 2 3 इसके अवयव हैं। तो इसमें हमें निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालेंगे तो a के अवयव लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है a माइनस बी से निरूपित करता है, इसमें a के वे समस्त अवयव आते हैं जो b में उपस्थित ना हो।
तो इसमें ए के अवयव लिखे जाएंगे। तो ए माइनस बी करेंगे तो ए के अवयव आएंगे जो बी में ना हो। तो बी में 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 4 और 5 नहीं है। तो इसमें कौन से अवयव आएंगे? 4 और 5 आएंगे। इसी प्रकार अगर हम निकालते हैं बी माइनस ए, अगर हमें बी माइनस ए निकालना है तो बी के वे समस्त अवयव आएंगे जो ए में उपस्थित नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि बी में उपस्थित है 1 जो ए में उपस्थित है, बी में उपस्थित है 2 जो ए में उपस्थित है, और 3 भी उपस्थित है। तो ये एक रिक्त समुच्चय है। इसका आंसर क्या होगा? 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक 1 5 3 9 समुच्चय ए के अवयव है और 1 2 3 4 5 समुच्चय बी के अवयव है। तो यदि हम निकालना चाहें ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए के वे समस्त अवयव जो बी में उपस्थित ना हो, तो 1 है, 5 भी है, 3 भी है, 9 नहीं है। तो इसका क्या होगा? 9। अगर हम निकालना चाहें बी माइनस ए, तो बी के वे समस्त अवयव जो ए में उपस्थित नहीं है, तो बी में 2 है लेकिन ए में नहीं है, 4 है लेकिन ए में नहीं है, तो 2 और 4। और यहाँ पे देखिए ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, समुच्चयों का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। समुच्चय का पूरक जो होता है वो एक यूनिवर्सल समुच्चय है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे हम करते हैं ए के ऊपर डैश लगा के इसे क्या पढ़ते हैं? ए डैश और ए सी क्यों लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। पूरक को इंग्लिश में क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट। निरूपित करते हैं इसमें यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के वो अवयव आते हैं जो ए में उपस्थित न हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यूनिवर्सल सेट के वे अवयव आते हैं जो ए में उपस्थित न हो। अर्थात हम निकालना चाहें ए डैश, तो ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा कि हमें निकालना है पूरक समुच्चयों का, तो यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट में से हम घटा देंगे। जैसे एक ये एग्जाम्पल है, इसमें यूनिवर्सल सेट है 1 2 10 और एक सेट है 2 4 6 8। हमें निकालना है ए डैश, तो ए डैश निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। तो अभी इसका अर्थ क्या होता है? जैसे ए माइनस बी का अर्थ होता था कि ए के समस्त अवयव जो बी में उपस्थित नहीं हो, तो यू माइनस ए का अर्थ क्या होगा? यू के वे समस्त अवयव जो ए में उपस्थित नहीं हो। तो यू के समस्त अवयव जो ए में उपस्थित नहीं हो, तो ए में क्या उपस्थित है? 2 उपस्थित है और तो कुछ भी नहीं है। तो यू के समस्त अवयव आएंगे जो ए में उपस्थित ना हो। यानी देखिए 1 लिखा जाएगा यहाँ पे, 3 5 7 9 10 आएगा, क्योंकि हमें कहाँ तक लिखना है? 10 तक लिखना है। ये यहाँ पे डैश 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 है, ये है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये समुच्चय ये है, ये डैश 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 आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब इसमें u माइनस ए करेंगे तो u के समस्त अवयव जो a में उपस्थित नहीं है, तो a में उपस्थित है 2 4 6 8, तो इनको छोड़कर u के समस्त अवयव इसमें लिख दिए जाएंगे। इसी प्रकार एक एग्जांपल और है a b c d e, और a एक सेट है, तो इसमें भी u माइनस ए करेंगे तो u के वे समस्त अवयव जो a में उपस्थित ना हो, तो a में a उपस्थित है, c उपस्थित है और d भी उपस्थित है। तो इसमें क्या आएगा? b और e इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा जो मैंने अभी डेफिनेशंस बताई है। अब हम जो हमारी आज वीडियो का मेन उद्देश्य है वो है वेन आयलर आरेख सीखना। तो वेन आयलर आरेख के लिए यूनियन, सेट, पूरक और जो डिफरेंस था वो बहुत ही जरूरी है। तो अब देखिए वेन आयलर आरेख। वेन आयलर आरेख सार्वत्रिक समुच्चय यू, यूनिवर्सल सेट तथा इसके सबसेट के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। वेन आयलर आरेख क्या होता है? यूनिवर्सल सेट और सबसेट के मध्य संबंध को व्यक्त करता है कि यूनिवर्सल सेट और सबसेट यानी उपसमुच्चय के मध्य रिलेशन क्या है। वेन आयलर आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय यू के अवयवों को आयत के अंदर, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे आयत के अंदर, और जो उसके उपसमुच्चय को वृत्तों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उपसमुच्चयों को वृत्तों के द्वारा और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे आयत के द्वारा। तो अभी एग्जांपल से देखिए कि हमें कैसे बनाना है। जैसे हमें बनाना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का अर्थ क्या है कि ए के और बी के सभी अवयव। यूनियन का मतलब क्या होता है कि हम ए को भी लेंगे और बी को भी लेंगे, सभी को शामिल करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि एक यूनिवर्सल सेट, तो सबसे पहले हमें वेन आयलर आरेख बनाने के लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल समुच्चय बनाने के लिए हमें एक आयत बनाना है, जैसा कि हमने ये बनाया।
और यहाँ पे लिख देना यू। तो हमने यूनिवर्सल सेट को बना लिया है। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, जैसे ही हमें वेन आयलर आरेख बनाने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद देखिए उपसमुच्चय क्या है, हमारे पास ए है और बी है, और उपसमुच्चय को वृत्तों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने एक ए बनाया और एक उसी को काटता हुआ बी बना दिया, ए और बी, और हमने इनको रिप्रेजेंट भी कर दिया नेम से। अब बोल रहा है कि ए और बी के समस्त अवयव, जो इनके वृत्तों के अंदर का एरिया होता है, वो अवयवों को व्यक्त करता है। ये जो वृत्त है वो सबसेट को व्यक्त करते हैं, जो इसकी परिधि है, और इसके अंदर जो हम एरिया है वो किसको व्यक्त करेगा, वो व्यक्त करेगा उसके अवयवों को व्यक्त करेगा। तो अब देखिए ए और बी के समस्त अवयव, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ऐसे हल्का 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 रंग देना है। तो इससे क्या होगा, सामने वाला देखते ही समझ जाएगा कि ये क्या है, ये है ए यूनियन बी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ए का और बी का इंटरसेप्ट। तो हालांकि मैंने ये यहाँ बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको बना देती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है, एक आयत बनाना है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए और बी, तो सबसे पहले हमें ए और बी बनाना है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ए और बी इंटरसेप्ट बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट, यानी कॉमन। ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए और बी के कॉमन अवयव। तो ये जो पार्ट है ये ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। इसका क्या हो गया, इंटरसेप्ट। तो इसके लिए हमने कौन से एरिया को व्यक्त किया, इस वाले एरिया को भर देंगे। तो ए इंटरसेप्ट बी का ऐसे बनता है वेन आयलर आरेख। नेक्स्ट है ए डैश, पूरक, जो हमने सीखा था यू माइनस ए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए भी हमें एक आयत बनाना है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यू, यूनिवर्सल सेट को। और इसमें हमें दो नहीं बनाने, क्योंकि इसमें एक ही उपसमुच्चय है, तो एक ही वृत्त बनेगा ए। तो हमने एक उपसमुच्चय के लिए एक वृत्त बनाया जिसका नेम रख दिया हमने ए। अब बोल रहा है कि यू माइनस ए का वेन आयलर आरेख बनाना है। तो यू माइनस ए यानी सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए सेट। तो इसका अर्थ क्या है, यू के वे समस्त अवयव जो ए में उपस्थित ना हो। तो यू के अवयव जो ए में उपस्थित ना हो, यानी हमें ए को छोड़ देना है और यू को पूरे को फिल कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, यू माइनस ए हो गया। ये आप अच्छे से भर लेना। अब नेक्स्ट है ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए हमने एक आयत बनाया और यू से व्यक्त किया। अब ए माइनस बी, तो ए लिख दिया और बी का वृत्त बना दिया, ए एंड बी। अब बोल रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए के वे समस्त अवयव जो बी में उपस्थित ना हो। तो ये वाला एरिया है जो बी को कर रहा है ग्रहण, तो हम ए के अवयव तो ओनली फॉर ए को ही फिल करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए में क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा। ये हमने यू को किया और ए, और ये बी। अब हमें क्या करना है, बी माइनस ए, यानी बी के वे समस्त अवयव जो ए में उपस्थित ना हो। तो इसके लिए हमें बी को फिल करना है, ए को छोड़ देना, क्योंकि उभयनिष्ठ पार्ट है, ए में भी है बी में भी है, लेकिन हमें ए को टोटली छोड़ना है। तो अभी जो मैंने आपको अभी कुछ परिभाषाएं बताई थी और कुछ एग्जाम्पल बताए थे, तो वेन आयलर आरेख के लिए वो सबसे जरूरी है। तो आई होप आपको वेन आयलर आरेख अच्छे से समझ में आया होगा, और हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल है या 3 क्वेश्चंस है जिनके हमें क्या बनाने हैं, वेन आयलर आरेख। तो इनके वेन आयलर आरेख बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट है कि ए यूनियन बी और इंटरसेप्ट सी, यानी इसमें कितने उपसमुच्चय हैं, 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए हमने एक आयत बनाया और आयत में हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट, जो उपसमुच्चय होता है उसको दर्शा दिया। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी, इसमें कितने उपसमुच्चय हैं, 3। तो 3 वृत्त बनाने हैं। तो हमने बनाया ए और हमने बनाया बी और हमने बनाया एक सी, जो इन दोनों को कट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये क्या है, ए, ये है बी और ये है सी। अब बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी, यानी ए का और बी का यूनियन, ए और बी के टोटल इसमें शामिल होंगे। तो ए और बी टोटल शामिल होगा, मतलब ये ए हमने पूरा फिल कर लिया और बी है जो भी हमने पूरा
फिल कर लिया। ये ए और बी का जो कॉमन पार्ट था ये हमने फिल किया है। क्यों फिल किया है? क्योंकि इसमें बोल रहा है ए यूनियन बी, लेकिन ये बोल रहा है इंटरसेप्ट सी। ये वाला पार्ट हमने क्यों फिल नहीं किया? क्योंकि ये सी का भी पार्ट है, तो हमें सी के साथ केवल इंटरसेप्ट करना है। यानी देखिए, पहले हमने ए यूनियन बी को फिल कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी। अब हम फिर से नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम गए और नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से ये बनाया, आयत बनाना है ये आपको, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ये और ये। अब ध्यान से देखिए, क्या है? ए, ये है बी और ये सी। तो हमने ए और बी को फिल किया, ये हमने ए यूनियन बी बना लिया है। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी है और इसका इंटरसेप्ट है सी के साथ। तो सी के साथ इंटरसेप्ट क्या है? ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का सी के साथ इंटरसेप्ट है जो ए का और बी का पार्ट और सी का है, वो ये वाला पार्ट है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्वेश्चन का ये वाला, ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए इंटरसेप्ट बी और यूनियन सी। तो इसके लिए भी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक आयत बनाया और आयत में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें यहाँ पे तीन उसी की तरह क्या बनाने हैं? वृत्त बनाने हैं। तीन वृत्त बना लिए, ए बी एंड सी। अब बोल रहे हैं कि ए का और बी का क्या है? कॉमन एरिया। ए का और बी का क्या है? कॉमन एरिया। तो ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा है? ये, इसे क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो हमने इसको प्रेजेंट कर लिया ए और बी का कॉमन एरिया। और सी के साथ बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल एरिया। ए और बी का कॉमन एरिया और सी के साथ यूनिवर्सल एरिया, यानी संपूर्ण, और सी का पूरा एरिया फिल करेंगे। तो ये इसका क्या हो गया? वेन आयलर आरेख हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए डैश यूनियन बी डैश। तो यूनियन बी डैश, तो हम जानते हैं ए डैश क्या होता है? ए डैश होता है यू माइनस ए और बी डैश होता है यू माइनस बी, और इन दोनों का यूनियन। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमने सबसे पहले बनाया एक छोटा सा बॉक्स जिसमें हमने यू को, ए को और बी को रिप्रेजेंट कर दिया। ये ए है हमारा और ये बी है। तो ये ए डैश, सबसे पहले बताइए ए डैश क्या है? यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट का वो पूरा पार्ट आएगा जो ए में उपस्थित ना हो, यानी ए को छोड़कर बी और ये पूरा आएगा, ए आएगा और ये बी का पार्ट आएगा। ओके, ये क्या हो गया हमारा? u माइनस ए हो गया। अब नेक्स्ट है, हमें क्या बनाना है? नेक्स्ट हमें बनाना है u, और ये हमने दो अवयव बना दिए a और b। अब हमें लेना है u माइनस b। तो u माइनस b क्या होगा? u माइनस b होगा u का वो संपूर्ण पार्ट जो b में उपस्थित ना हो। तो इस बार a शामिल किया जाएगा और ये u को शामिल किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? u माइनस ए हो गया। अब बोल रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो मतलब पूरा फिल होगा, बीच वाले पार्ट को छोड़कर। देखिए पूरा बीच वाला पार्ट ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो इसका यूनियन क्या होगा? इसका यूनियन होगा ए और बी, और ये क्या है? यूनियन। तो इसका जो होगा, हम पूरा यू को भरा जाएगा, यू वाले एरिया को भरा जाएगा, और ए वाले एरिया को भरा जाएगा, बी वाले एरिया को भरा जाएगा, लेकिन ये बीच का जो एरिया है इसको नहीं भरा जाएगा। तो ये क्या हो गया? ए डैश यूनियन बी डैश। आई होप आपको वेन आयलर आरेख कैसे बनाते हैं समझ में आया होगा। तो आज इसी के साथ हम वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।